हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम अभी करने वाले हैं जीआईसी मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशोज एंड आइडेंटिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे अभी तक के, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर 48 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एप्लीकेशन पे जा करके मिशन डीएसएसबी पे कोर्स भी ले सकते हो, और यूट्यूब पे फ्री के अंदर भी वो लेक्चर पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हो। अगर आप कोर्स लेते हो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी पे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन का, जीआईसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। if cos inverse p plus cos inverse q plus cos inverse r is equal to pi है, then the value of p square plus q square plus r square plus 2pqr is, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। कोस इनवर्स p प्लस कोस इनवर्स q, अगर मैं पाई माइनस कोस इनवर्स r को मैं उधर भेज देता हूँ। यहाँ देखिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y को कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स पी क्यू माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे कोस इनवर्स है तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा? यहाँ रह जाएगा p माइनस क्यू 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कोस टाइम पाई माइनस कोस इनवर्स आर। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना कि ये कोस है, ठीक है। कोस के अंदर पाई माइनस थीटा हो रही है, ये थीटा है मेरा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएंगे पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है यहाँ पे मेरा? माइनस थीटा हो जाता है, माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो माइनस का कोस थीटा, थीटा अब यहाँ पे क्या है? कोस इनवर्स आर, तो ये कैंसिल होकर माइनस आर आ जाएगा। पी क्यू भी इधर ले आएंगे, ठीक है, माइनस पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टाइम 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। माइनस दोनों साइड है तो कॉमन लेके काट देंगे, तो और बोथ साइड हम कर देंगे स्केयरिंग, ठीक है। बोथ साइड हम क्या कर देंगे? स्केयरिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस पी क्यू सारे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पी क्यू आर, ठीक है। अब इसको इधर उधर ले जाओ, आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। द वैल्यू ऑफ 10 1/2 कोस इनवर्स रूट 5 अपॉन में 3 इज। देखिए वैल्यू ऑफ 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अंदर कोस इनवर्स दिया हुआ है ना, तो इस सारे को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन मेरा बहुत ही आसान हो जाएगा। कोस इनवर्स रूट 5/3 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? रूट 5/3, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 1/2 कोस इनवर्स आ रहा मतलब थीटा, ठीक है। और बिल्कुल सही है ना, मतलब क्या आ गया? ये 10 θ/2। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 10 θ/2 होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 कोस की फॉर्म में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा सारे का रूट 10 θ/2 को हम यही लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 θ/2, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा की फॉर्म में मैंने फॉर्मूले को क्यों ले आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोस थीटा यहाँ पे हमने निकाल रखा, इसीलिए साइन थीटा वाला टर्म होती तो साइन थीटा की फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखते। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस रूट 5/3 1 प्लस रूट 5/3 सारे का रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस रूट 5 सारे का रूट 3 प्लस रूट 5 सारे का रूट 3 जो है एलसीएम से कट जाएगा। इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, ठीक है, अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर देंगे, या ऐसे कर देंगे 3 ये जो रूट है ना, ये हम पूरे पे ले लेते हैं, ठीक है, पूरे पे ले लेंगे रूट,
ये चीज़ आ जाएगी। तो अंदर ही इसका मैंने रैशनलाइज कर दिया 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आता है, ऊपर जो है 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर रूट पड़ा हुआ कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा tan θ/2। यही मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 4 का क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि नीचे तो रूट पड़ा ही हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पूरे का रूट है, ऊपर वाले में तो मैंने स्क्वायर करके हटा दिया, नीचे वाले पे तो रूट आएगा ना वो वाला ऊपर वाला, तो नीचे वाले पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यही मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस 2x देन पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू। पीरियड ऑफ एफ एक्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया था, पीरियड कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक टेबल आपको बताई थी, साइन ए एक्स है, उसका जो पीरियड होता है क्या होता है मेरा 2π/a। ऐसे ही कोस एक्स का, कोस ए एक्स का भी क्या होता है 2π/a। ऐसे ही 10 का, उसमें ना 3 ऐसे थे जो मैंने आपको अलग बताए थे, वो सारे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, a का मॉडुलस लगाना है, अगर माइनस का भी होता है तब भी हमें मॉडुलस ही लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट था हमारे पास 10ax, ठीक है। 10ax का मैंने आपको बताया था π/a, डायरेक्ट याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लिए पूछ भी लिया गया। कोसिकेंट ax का मैंने आपको बताया था 2π/a, और यहाँ पे सिकेंट ax का मैंने बताया था 2π/a, और कोट ax का मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी 2π नहीं, π/a, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कोट वाला और 10 वाला दो ही ऐसे हैं जो सिर्फ π/a आ रहे हैं, बाकी सारे 2π/a हैं। तो सिर्फ दो को याद रख लो, ये दोनों अलग हैं, बाकी सारे 2π/a। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब दो का दिया हो तो उनका एलसीएम अलग 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 लेना होता है। तो साइन x/2, x/2 का मतलब क्या है 1/2 इंटू एक्स, मतलब साइन ax, a यहाँ पे क्या है 1/2, इसका पीरियड अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2π/a, a मेरा क्या है 1/2, ऊपर चला गया 4π होगा। नेक्स्ट क्या है cos 2x, cos 2x का यहाँ पे क्या होगा 2π/a, a मेरा 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा पाई। अब मैंने किसका देखना है, दोनों का, साइन x/2 प्लस cos 2x। तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है दोनों पीरियड जितने भी आए, ठीक है। 4π और पाई का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4π ही आएगा, तो इसका पीरियड कितना आ गया 4π, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इफ ट्रायंगल एबीसी इज, ठीक है। अगर ये एबीसी ट्रायंगल के तीनों ए बी और सी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए इस टाइप की कोई ट्रायंगल है, ए बी सी तीनों वर्टिसेस दिए हैं, तो हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, समझ रहे हो। रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो एरिया के लिए होता है, ठीक है। आप ऐसा क्या करो, एरिया अपॉन में एस, मतलब सेमी पैरामीटर, ठीक है ना। एरिया क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर सर्कल का, और सेमी पैरामीटर क्या होता है, इससे निकल आएगा क्योंकि ए बी सी दिया हुआ है। सेमी पैरामीटर क्या होता है मेरा पाई आर, ठीक है ना, क्योंकि पूरा टोटल पैरामीटर सर्कल का कितना होता है 2πr, परिधि जिसे बोलते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर आ जाएगा। मतलब रेडियस का फॉर्मूला अगर आप देखो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डेल बाय एस। डेल क्या है मेरा एरिया ऑफ सर्कल, और एस मेरा क्या है सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हम निकालने के लिए एस इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, a + b + c/2, तो यहाँ पे 30 + 11 + 25 अपॉन में 2, ठीक है। तो 66/2 हो गया मेरा 33। और जब हमें ए बी सी मतलब 3 वर्टिसेस दिए हों तो हम डायरेक्ट हीरो सूत्र से हम एरिया कैसे निकालते हैं, एस टाइम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे का रूट, ठीक है। तो एस यहाँ पे क्या होता है सेमी पैरामीटर, तो 33 माइनस 30 तो 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि ए क्या है 30 है, बी 11 माइनस कर देंगे फिर 25, 33 में से 11 जब मैंने माइनस किया तो मेरा क्या आ गया 22, 33 में से 25 माइनस किया तो मेरा क्या आ गया 8,
ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। ये आ जाएगा मेरा देखो यहाँ पे 33 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे अब 11 को 2 बार यहाँ पे गुना है, यहाँ पे 11 को 3 बार गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पास क्या आ जाता है, 3 गुना 11 गुना 4 आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें 11 को 2 बार गुना है, 11 को 3 बार गुना है, 33 बना ना। तो 11 यहाँ से 2 बार कॉमन हो गया तो 11 बार आ गया, क्योंकि रूट है, ठीक है ना। कोई भी 2 जोड़े हमने बनाने हैं, तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, 3 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बार आ गया। यहाँ पे 2 8 दूनी 16, 16 का आ गया 4 बार, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये मेरे पास आ गया डेल। मुझे क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होती है, डेल अपॉन एस। तो 33 गुना 4 होगा, ये 11 33 गुना 4 अपॉन में क्या है एस। एस मेरा सेमी पैरामीटर क्या है 33, 33 से 33 कटा तो रेडियस आई 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस सेकेंड एक्स इक्वल टू 2 cos x लेइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस में 1 बाई cos x इज इक्वल टू 2 cos x। तो यहाँ से एलसीएम मैं लूँगा जब, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x उधर चला जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम और 3 टाइम साइन स्क्वायर x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है और यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर समझ लिया। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 टाइम साइन स्क्वायर x प्लस में साइन x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के टुकड़े बनाएंगे तो मेरा आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर 0 के इक्वल रखता हूँ और इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ से फर्स्ट जो 0 मैं रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, सॉरी साइन x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और यहाँ से साइन x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स 1/2 कब होता है, 0/4 और 1/4 मैंने आपको सिखाया हुआ है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6 30 डिग्री पे। -π/2 कब होती है, जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती है तो पाई प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और π/2 यहाँ पे फिर गलती हुई है, यहाँ पे आएगा साइन x प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है ना। तो 1 कब होता है साइन x, आपको पता ही है π/2 पे, बट -1 करना है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाना है, पाई प्लस π/2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/2, तो 3π/2 पे आ गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई तो 2 इसके सोल्यूशन हो गई, नहीं, ठीक है। वैसे तो x की जो वैल्यू है π/6 और 3π/2 दोनों ही 0 से 2 पाई के अंदर बिलोंग कर रही हैं, जो उसने इंटरवल दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि ये सेटिस्फाई करेंगी। अब हमें करना क्या होता है, आपको ना इस वैल्यू को पुट करके देखना होता है। जैसे 10 π/6 पुट किया प्लस सेकेंड π/6 पुट किया इज इक्वल टू 2 टाइम कोस π/6 पुट किया, ठीक है। तो 10 π/6 पुट करेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है 1/√3, ठीक है, प्लस में सेकेंड π/6। कोस 30 डिग्री क्या होता है, उसका उल्टा कर देंगे हम। कोस 30 डिग्री अगर मैं देखूँ 0/4 4/4 3/√3/2 होता है, तो 2/√3 आ जाएगा। और 2 टाइम कोस π/6 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, ये इससे कट हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, तो यहाँ पे मेरा 3 में √3 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से 3/√3 √3 ही होता है, तो √3, क्योंकि √3 इंटू √3 कर देंगे ना ऊपर, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू √3 आया। तो एक सोल्यूशन तो पक्का हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको 3π/2 भी पुट करके देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन तो पक्का आ गया, x इज इक्वल टू π/6। बट अब यहाँ पे देखिए 3π/2 है, अब 10 में जैसे ही 3π/2 पुट करेंगे तो -∞ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये -∞ हमारे क्वेश्चन के
मतलब इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर आ गया तो हमें रियल सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी आ गया तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये सोल्यूशन हमारा जो है नहीं होगा, पाई 3π/2 जो है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं होगा। बट यहाँ पे एक और सोल्यूशन अगर देखने की बात है, sin x 1/2 जो है, एक तो ये मेरा π/6 किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी जा सकता है। इसका मतलब x = पाई माइनस π/6 भी एक सोल्यूशन होता है, 5π/6। तो ये एक सोल्यूशन ये होगा, एक सोल्यूशन ये होगा, हमारे दो सोल्यूशन आएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये तो बहुत ही आसान है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी हैं सारी की सारी फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो माइनस में नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना, 1 से छोटा होगा तभी तो 1 माइनस होकर पॉजिटिव बनाएगा, तभी ये मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो एक्स वाई मेरा 1 से छोटा होना चाहिए, बस इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे होना क्या, स्क्वायर है ना, वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1/6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, इक्वल टू मुझे दिया हुआ है π/4। तो 10 उधर π/4 उधर जाके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। तो x की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेना, -1 और 1/6 आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो दोनों मैं ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं -1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 1/6 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 1/6 ले रहा हूँ मैं, तो 1/6 पुट करते हैं, 1/36 छोटा होता है 1/6 से, बिल्कुल होता है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन होगा। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने बने, एक ही बना, और वो सोल्यूशन कौन सा बना उसने वही पूछा है, तो 1/6 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 एंड 1 0 सबटेंड एट राइट एंगल एट पॉइंट 1 1 1 1 के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है ना, 1 1 के ऊपर राइट एंगल है। तो हमने एक जो है ना त्रिभुज ले ली, एक जो है हमने क्या ले ली, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल ही गया, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 मेरे पॉइंट है, यहाँ पे मेरे A0 पॉइंट है, और यहाँ पे मेरे 1 1 पॉइंट है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। कोई भी है 90 डिग्री का एंगल जब आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको A मानूँ, इसको B मानूँ, इसको C मानूँ, स्लोप जो होगी मेरी, स्लोप ऑफ AC इनटू में स्लोप ऑफ BC क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के आपस में स्लोप क्या होगी, मल्टीप्लाई उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे इसकी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, इसकी स्लोप निकालूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, 1 - 0 1 - 0, तो इसकी स्लोप मेरी क्या आई, 1 - 0 1 - 0, इसकी स्लोप मेरी क्या आई, 0 -1 और A -1। ठीक है, इनटू में होने चाहिए -1 के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, 1 -1 -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम A -1, इस ये कट हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ रहे हो ना, कितने आसान लेवल के छोटे छोटे से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत ही आसानी से एग्जाम में क्लियर हो सकते हो। और जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं मिशन DSSP एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आप वो सारे कर लेते हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर प्लस PDF फाइल प्लस टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 6π/5। ठीक है, अब कोस इनवर्स से कोस हम डायरेक्ट काट सकते थे, बट 6π/5 है, इसका मतलब पाई से ऊपर है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने ये सब चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा, कोस इनवर्स कोस
इसको मैं बना लेता हूँ, जैसे 2 पाई से माइनस कर लेता हूँ, मैं ले आऊँगा इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना पॉजिटिव होता है ना कोस, तो 2 पाई से मैं माइनस कर रहा हूँ, 2 पाई से माइनस करूँगा तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे तभी तो 6 बनेगा। तो एज इट इज़ इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 पाई में से माइनस गया, 2 पाई माइनस थीटा, एक प्रकार से ये इज इक्वल टू थीटा ही है, तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस क्या आ गया मेरा थीटा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 4 पाई बाय 6 आ गया, 4 पाई बाय 6 5 से छोटा है ना, ऊपर 4 है, 4 टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ये डायरेक्ट अब हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, क्योंकि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ले आया, तो यहाँ पे अब हम इसको काट सकते हैं। तो डायरेक्ट ही मेरा आंसर क्या आ गया 4 पाई बाय 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल 2 पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला या तो देख लो, बट यहाँ पे नेक्स्ट एक और इक्वेशन दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछा गया है, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स कोस इनवर्स में एक परिवर्तित करने के लिए मैं क्या करूँगा, पाई बाय 2 से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स, प्लस इसको भी पाई बाय 2 से मैं माइनस कर दूंगा कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ठीक है। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स को जब मैंने कोस इनवर्स बनाना होता है तो मैं क्या कर देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देता हूँ। मैंने यही चीज़ किया है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स बनाने के लिए पाई बाय 2 माइनस जो है ना हमने साइन इनवर्स को कोस इनवर्स टाइप से बनाया, तो हमने इस टाइप से किया, इसको साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स किया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पाई बाय 2 यह है, 2 टाइम पाई बाय 2 उधर चला जाएगा, और बल्कि पाई बाय 2 और पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 आ गया, पाई ही हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो गया, और 2 पाई बाय 3 इधर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 3, और वो उधर जाके क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। यहाँ पे मेरा आ जाएगा पाई बाय 3। तो मेरे पास क्या निकल के आया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 3। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या थी, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, ठीक है। अब तो मैं बोलूँगा एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्ट जाओ। वैसे भी आप जा सकते थे एक्स और वाई की यहीं पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं, काम आ जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 पुट करते हैं हम, ठीक है। 1 1 पुट करने पे यहाँ पे साइन इनवर्स 1 प्लस को साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है आपको पता ही है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यहाँ पे पाई आ जाता है, 2 पाई बाय 3 है, तो इसका मतलब ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 1 बाय 2 1 बाय 2, यहाँ पे 1 बाय 2 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 बाय 2, 1 बाय 2 कब होता है, ये होता है मेरा 60 डिग्री पे, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करते हैं 1 बाय 2 कोस इनवर्स में पुट करते हैं, तो यहाँ पे कोस इनवर्स में 1 बाय 2 अगर मैं देखूँ 60 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, वहाँ 30 डिग्री पे होता है, यहाँ 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री 0 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स सेम वैल्यू तो हमेशा जो भी आएगी वो हमेशा इनकरेक्ट रहेगी, क्योंकि सेम माइनस सेम 0 हो जाता है और पाई बाय 3 कभी आ नहीं सकता, तो वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट आनी है, तो पहले दो ऑप्शन वैसे ही आप कट कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 1 बाय 2, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स में जब आप 1 बाय 2 पुट करते हो तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करते हो तो कोस इनवर्स 1 कब आता है, कोस इनवर्स 0 पे 0 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाय 3, इसका मतलब ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, और इसमें भी पुट करोगे तब भी मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, और इन दोनों को जब सोल्व करोगे तब भी मेरा जो है एक्स की वैल्यू मेरी 1 बाय 2 बनेगी और वाई की वैल्यू 1 बनेगी, आप करके देख लेना चाहिए, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे जीआईसी से रिलेटेड बाकी चैप्टर्स के हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ये सारी वीडियो मैं यूट्यूब पे पब्लिकली कर रहा हूँ, बाकी कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन मिशन DSS भी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।